हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हिंदी ग्रामर की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम क्या है, अशुद्धि शोधन। तो बहुत सारे शब्दों को शुद्ध तरीके से कैसे लिखते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा तो था। आज हम क्या करेंगे, कुछ और शब्दों को सीखेंगे कि सही तरीके से कैसे लिखते हैं। तो चलें स्टार्ट करें। ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला शब्द है प्रसाद। अब हम बोलते तो क्या है, प्रसाद, लेकिन एक्चुअल में सही शब्द क्या होता है, प्रसाद होता है। तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए प्रसाद, और लिखना भी क्या चाहिए, प्रसाद लिखना चाहिए। तो ये जो प्रसाद है ये गलत है और ये जो प्रसाद है ये सही है। ठीक है, अगला शब्द देखिए। अगला शब्द क्या है, दूध। अब ये तो हमें पता है कि दूध नहीं होता है, सही शब्द क्या होता है, दूध होता है। तो हम दूध ही बोलते भी हैं और दूध को ऐसे ही लिखते भी हैं। अब जो अगला शब्द है उसको हम गलत बोलते भी हैं और गलत लिखते भी हैं। हम बोलते हैं कृपया और कृपया को ऐसे ही लिखते हैं, जबकि होता क्या है, कृपया होता है, यानी कि पूरा पा बनता है और लिखते समय भी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, गलत शब्द को लिखना बंद करना है और सही तरीके से लिखना है कृपया। कृपया मतलब प्लीज। अगला शब्द है पति। अब हम बोलते हैं ना पति पति, तो हमें आवाज कैसी लगती है कि जैसे ता पर बड़ी की मात्रा आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पति ऐसे लिखा जाता है, तो बोला भी क्या जाएगा, पति पत्नी, पति और पत्नी। ठीक है, पत्नी पर जो होती है वो बड़ी की मात्रा लगती है ना पर, और पति पर जो होती है वो छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है, तो ये जो बड़ी की मात्रा वाला शब्द है ये गलत शब्द है। अच्छा, अगला शब्द देखिए। अगला शब्द तो आप सही लिखते होंगे। अगला शब्द है जनता, लेकिन जो अगर पहली बार लिखेगा तो हो सकता है कि वो गलत लिखे। तो शब्द है जनता। हम बोलते हैं जनता, तो हम लिखते कैसे हैं, ना और ता को पूरा ही बनाते हैं। तो शब्द क्या हो जाता है, जनता। जनता मतलब पब्लिक, जनता मतलब पब्लिक। ठीक है, अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है हमारा अधीन। अधीन, ठीक है, जैसे कि हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था। अधीन मतलब इन कंट्रोल में था। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल में था, इन कंट्रोल था। ठीक, तो वो शब्द होता है ना वो अधीन होता है, अधीन नहीं होता है। तो अधीन ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, अधीन लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द क्या है, शिक्षा। ये तो आप गलत नहीं लिखते होंगे, ये तो आपको मालूम है कि शिक्षा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। छा कौन सा बनाया जाता है, क्षत्रिय वाला बनाया जाता है। तो ये जो शिक्षा है ये गलत है। अगला शब्द क्या है, पैसा। अब हम बोलते हैं ना पैसा पैसा, तो अगर हम लिखें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं पैसा, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं पा के ऊपर दो मात्राएं ए की और उसके बाद सा। तो हम इसे पैसा भी पढ़ सकते हैं और हम इसे पैसा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, राजस्थानी लैंग्वेज में खाने को क्या कहते हैं, खाना। खाना दे दो, खाना ले आओ मम्मी। तो वो खाना नहीं होता है, वो क्या होता है, वो खाना होता है। तो हमें क्या लिखना है, खाना लिखना है। ठीक है, अच्छा, अगला शब्द देखो, आवश्यक। आवश्यक, आवश्यक हम नहीं बोलते, ना ही लिखते हैं। क्या बोलते हैं, आवश्यक बोलते हैं और आवश्यक ही लिखते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, जो शलगम वाला श है वो आधा बनाना होता है बिना डंडे के। ठीक है, शब्द क्या है, आवश्यक। अगला देखो शब्द क्या है, ऊषा। ऊषा, अब ऊषा ऐसे नहीं लिखते हैं, ऊषा ऐसे भी नहीं लिखते हैं, ऊषा ऐसे लिखते हैं, बड़ा ऊ बनाया जाता है और श षटकोण बनाया जाता है। तो ये होता है आपका ऊषा। ठीक है, अब आप मुझे पता करके बताइए ऊषा का क्या मतलब होता है। ऊषा टाइम से रिलेटेड वर्ड है, जैसे मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, तो उन्हीं की हिंदी में जो है वो ऊषा आता है। अब आप मुझे बताइए कि ऊषा का एग्जैक्टली मतलब क्या है, कौन से समय को हम ऊषा काल बोलते हैं। ठीक है,
कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। अगला शब्द देखो क्या है, बाह्य। बाह्य, बाह्य, लेकिन बाह्य ऐसे नहीं लिखते हैं, बाह्य ऐसे लिखते हैं, वा, उसके बाद में आपका आधा हा और उसके बाद में आपका पूरा य। इसमें क्या किया हमने, हा और य को मिला दिया है। अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे, देखो, वा, फिर आधा हा और फिर य, तो ये शब्द क्या हो जाएगा आपका, बाह्य। बाह्य मतलब आउटर, बाहरी। अगला शब्द देखो क्या है, गद्दी। अब इसमें क्या है ना, ये दो द मिले हुए हैं तो ये इसलिए इस तरह से दिख रहा है। तो अगर हम इसे सही तरह से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ग, आधा द और फिर पूरा द, तो सही क्या हो जाएगा, गद्दी। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, अस्थान। अस्थान नहीं होता है, शब्द क्या होता है, स्थान, मतलब प्लेस। ठीक, हाँ, इस पर जरा फोकस करो आप। किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी पोस्टर में, किसी भी इनविटेशन कार्ड पर ज़्यादातर 90% जगह पर ये शब्द गलत लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आ, फिर रारेफ की मात्रा पढ़ेंगे आशीर्वाद, आशीर्वाद। और होता क्या है, आशीर्वाद। तो जब आशीर्वाद होता है तो उसे ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसे ऐसे लिखा जाता है। कैसे, आशीर्वाद, यानी कि जो रारेफ की मात्रा है वो श पर ना लिखकर कहाँ लगती है, वो लगती है वा पर। ठीक, तो इस शब्द पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, बड़े सब लोग इस शब्द को गलत लिखते हैं। ठीक है। अगला शब्द देखो, प्रभु। प्रभु हम बोलते हैं ना ऐसे, प्रभु, लेकिन वो प्रभु को जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि प्रभु पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी, लेकिन जब लिखते हैं तो सही क्या होता है, छोटे ऊ की मात्रा। तो ये हो जाता है क्या, प्रभु। प्रभु की कृपा तो प्रभु ही जाने। ठीक है, प्रभु। तो कौन कौन से शब्द हमने देखे, देखो एक बार फिर से, प्रसाद, दूध, कृपया, बोलो मेरे साथ में, पति, जनता, अधीन, शिक्षा, पैसा, खाना, आवश्यक, उषा, बाह्य, गद्दी, स्थान, आशीर्वाद और प्रभु। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ शब्दों को देखते हैं। अगला शब्द क्या है, क्षमा। तो क्षमा को हम ऐसे ना लिखकर कैसे लिखते हैं, क्षत्रिय बनाते हैं। क्षमा में क्या करते हैं, क्षत्रिय बनाते हैं। तो क्षमा कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है। अच्छा, अगला शब्द देखो, यद्यपि। यद्यपि नहीं होता है, शब्द क्या होता है, यद्यपि। द्या बनाते हैं इसमें, आधा द और या को मिलाकर नया अक्षर बन जाता है द्या। यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि। ठीक है, क्या शब्द हो गया, यद्यपि। क्या शब्द हो गया, यद्यपि। ठीक, ऑल्दो, हालांकि, वही होता है यद्यपि। अगला शब्द क्या है, सन्यासी। अब देखो, सन्यासी बोलेंगे तो सन्यासी लिख देंगे, है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सन्यासी होता है, यानी कि सा पर तो बिंदी लगेगी, ये तो सन्यासी, सन्यासी, यानी कि एक ना की साउंड ये आएगी और आधा ना की साउंड ये आएगी, सन्यासी, सन्यासी। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा सन्यासी, इसमें एक ही ना है। आते कितने साउंड है, दो ना की साउंड आती है, सन्यासी। ठीक है, ये समझने वाली बात थी। आगे देखिए, अत्याधिक। अत्याधिक नहीं होता है, क्या होता है, अत्यधिक, 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 है ना। बहुत सारे लोग बोल देते हैं अत्याधिक, अत्याधिक नहीं, अत्यधिक। ठीक है। अगला शब्द देखो, दीपावली। दीपावली नहीं होता है, क्या होता है, दीपावली। तो आपको क्या करना है, बड़ी की मात्रा लगानी है, दीपावली। ठीक है। अगला शब्द देखो, झूठ। झूठ, झूठ नहीं, क्या होता है, झूठ। हमने झूठ नहीं बोलना चाहिए।
तो हम बोल देते हैं ना, जल्दी जल्दी बोलते हैं झूठ झूठ, लेकिन झूठ नहीं होता है, क्या होता है? झूठ। अगला शब्द देखो, अर्थ। अर्थ का अनर्थ हो गया, तो अर्थ नहीं होता, क्या होता है? अर्थ होता है। था पर रारेफ की मात्रा लगाई जाती है, अर्थ। ठीक है। अच्छा ये देखो, शुरू। शुरू नहीं होता है, क्या होता है? शुरू। ये हम अक्सर कर लिखते हैं। क्या करना है? रा पर बड़े की मात्रा लगानी है। देखो ये रा है, अगर छोटे की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, और अगर बड़े की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, है ना। तो छोटे ऊ की मात्रा में गुंडी नहीं आती है, और बड़े ऊ की मात्रा में ये आप जो देख रहे हो ना, ये आती है। ठीक है। तो क्या होता है? शुरू। शुरू। और जब हम एक और शब्द लिखते हैं ना, शुरुआत, शुरुआत, तो हम छोटे ऊ की मात्रा बना देते हैं, इसलिए कंफ्यूजन रहता है। तो जब हम शुरू लिखेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, जब शुरुआत लिखेंगे तो छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक, याद रहेगा। चलो अगला शब्द देखो, क्या है? कारण। कारण नहीं होता है, क्या होता है? कारण। कारण, क्या होता है? कारण। ठीक है। अगला देखो, भ्रम। भ्रम नहीं होता है, क्या होता है? भ्रम। क्या पढ़ेंगे? भ्रम, और लिखेंगे भी कैसे? भ्रम। नेक्स्ट देखो, निश्चित। निश्चित नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है? निश्चित। निश्चित। छोटे ऊ की मात्रा, छोटी की मात्रा श से पहले लगेगी, तो शब्द क्या हो जाएगा? निश्चित। अगला शब्द देखो, विश्वास। विश्वास नहीं होता, क्या होता है? विश्वास। 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 श से शलगम और स से सपेरा। नेक्स्ट देखो, सच्चाई। सच्चाई नहीं होता, शब्द क्या होता है? सच्चाई। क्या शब्द होता है? सच्चाई। ठीक है। आधा चा और पूरा चा, सच्चाई। अगला शब्द देखो, स्त्री। अब हम बोलते हैं स्त्री, लेकिन ई नहीं बनाना होता है। ये जो लिखा है ना स्त्री, इसको भी हम स्त्री ही पढ़ते हैं, तो सही जो है ना वो यही स्त्री है। ठीक है। अगला शब्द देखो, बसंत। बसंत। ठीक है। तो बसंत ना होकर क्या होता है? वसंत। वसंत। लेकिन दोनों ही चलते हैं, दोनों किताबों, मतलब बहुत सारी किताबों में दोनों ही लिखे जाते हैं, लेकिन सही वसंत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है। अगला शब्द देखो, स्नान। स्नान नहीं होता है, शब्द क्या होता है? स्नान। स्नान क्या होता है? स्नान का मतलब होता है नहाना। नहाने को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? नहाने को स्नान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नान कहते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से शब्द थे दोबारा से देखो एक बार। क्षमा, यद्यपि, संन्यास, अत्यधिक, दीपावली, झूठ, अर्थ, शुरू, कारण, भ्रम, निश्चित, विश्वास, सच्चाई, स्त्री, वसंत और स्नान। ठीक है। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर, और उसमें हमें क्या करना है? देखिए, अशुद्ध शुद्ध वाक्य, यानी कि वाक्य दिए गए हैं, अशुद्ध होंगे, हमें क्या करना होगा? उन्हें शुद्ध करना होगा। तो देखिए वाक्य पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अशुद्ध वाक्य, बूढ़ा चलता चलता लुढ़क गया। अब हम इधर साइड में नहीं देखेंगे, हमको इधर साइड से अपनी तरफ से देखना है। ठीक है। इसका सही शब्द क्या होगा? कि बूढ़ा चलता चलता लुढ़क गया। नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते ना किसी से, हम क्या लिखेंगे? बूढ़ा चलते चलते लुढ़क गया। क्या हमारा सही शब्द क्या होगा? बूढ़ा चलते चलते लुढ़क गया। ठीक है। दूसरा देखो, कभी चोरी ना करो। कभी चोरी ना करो, तो सही क्या होता है? कभी चोरी मत करो। ठीक है। सही वाक्य क्या होगा? कभी चोरी मत करो। अगला देखिए सेंटेंस क्या है? मेरे 2 मामे हैं। मामे नहीं होता है, मामे कोई बोलता है क्या? नहीं। ठीक है। मामा जो शब्द होता है, मामा है, चाचा है, इनके कभी ना क्या हम करते हैं? हम बहुवचन नहीं बनाते, चाचे मामे ऐसे नहीं बोलते। तो सही शब्द क्या होगा? मेरे 2 मामा हैं। मेरे 2 मामा हैं।
ठीक है। अगला देखिए वाक्य, यह आम मैं तोड़ा हूँ। ऐसे भी तो कोई नहीं बोलता। सही क्या होगा कि यह आम मैंने तोड़ा है। यह आम मैंने तोड़ा है। ठीक है। अगला देखिए, मैं माँ को पूछकर खेलने गया। ऐसे भी नहीं बोलते हैं। सही क्या होगा, मैं माँ से पूछकर खेलने गया। मैं माँ से पूछकर खेलने गया। अगला देखिए, आज से ग्रीष्मावकाश छुट्टियां हैं। आज से ग्रीष्मावकाश छुट्टियां हैं। अब देखो, ग्रीष्म के साथ में अवकाश तो लगा ही हुआ है। अवकाश का मतलब छुट्टियां होती हैं, और फिर छुट्टियां भी लिखी हुई हैं। तो हम एक ही शब्द दो दो बार क्यों लिखेंगे? तो सही इसका सेंटेंस क्या होगा कि आज से ग्रीष्मा अवकाश है। आज से ग्रीष्मा अवकाश है, पर छुट्टियां नहीं आएगा इसमें। ठीक है। अगला देखिए, गुरुजी आया है। हाँ, ऐसे तो नहीं बोलते कि गुरुजी आया है। क्या बोलते हैं? गुरुजी आए हैं। गुरुजी आए हैं। ठीक है। अगला देखिए, मैंने यह कहानी पढ़नी है। ऐसे भी नहीं बोलते। कैसे बोलते हैं कि मुझे यह कहानी पढ़नी है। ये तो आप कर लोगे, मज़ा भी आ रहा है इसमें। छत में पतंग नहीं उड़ाओ। छत में कौन उड़ाता है भाई? छत पर उड़ाई जाती है ना। तो सही वाक्य क्या होगा कि छत पर पतंग नहीं उड़ाओ। ठीक है। तो आप सारे शब्दों को लिखिए जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, उसके बाद इन शुद्ध वाक्यों को लिखकर इनको शुद्ध कीजिए। ठीक है। आगे देखिए, उसका किताब गिर गया। ऐसे कौन भला बोलता है उसका किताब गिर गया? सही से क्या बनेगा वाक्य इसका कि उसकी किताब गिर गई। स्त्रीलिंग है किताब, तो स्त्रीलिंग की तरह लिखेंगे। अगला देखिए, माली पौधा लगाया। इसका सही क्या होगा कि माली ने पौधा लगाया। ठीक है। सब बच्चा घर गया। सब बच्चे घर गए। चोर को मृत्यु दंड की सजा मिली। अब ये देखो, ऐसे ही सेंटेंस हम जनरली गलत लिखते हैं। अब चोर को मृत्यु दंड की सजा मिली। अब मृत्यु दंड क्या होता है? दंड मतलब सजा ही होती है, और सजा इधर भी आ गया, यानी कि आपने एक ही शब्द दो दो बार लिख दिया। ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? चोर को मृत्यु दंड मिला। क्या होगा? चोर को मृत्यु दंड मिला। तो सजा नहीं लिखेंगे हम इसमें। ठीक। अगला वाक्य देखिए, तेरे को अब क्या चाहिए? तो हमारा अगला सेंटेंस क्या है? तेरे को अब क्या चाहिए। तो जनरली ऐसे लड़के लड़कियां बोल देते हैं, लेकिन इसका सही जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि तुझे अब क्या चाहिए। तेरे को अब क्या चाहिए ऐसे बोलना गलत है। ठीक है। अगला देखिए, मेरी सहेली ने मुझको बुलाया था। अब आपको इसमें तो कुछ भी गलत नहीं दिखेगा, ये तो बिल्कुल ठीक है कि मेरी सहेली ने मुझको बुलाया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस शब्द में गलती है। मुझको बुलाया था नहीं, मुझे बुलाया था। सही शब्द क्या है? मेरी सहेली ने मुझे बुलाया था। तो मुझे जो है ना वो यहाँ पर इस्तेमाल करना ज़्यादा सही है। ठीक है। तो इस तरह से 15 सेंटेंसेस हैं जो गलत लिखे थे, उन्हें हमें सही करके लिखना था। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास पर, और उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न क्या है? देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढकर सही का निशान लगाइए। तो दो शब्द दिए हैं, इसमें जो शब्द शुद्ध वर्तनी में लिखा है उसको ढूंढकर हमें उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए, पहला शब्द क्या है? श्रीमती, और दूसरा है श्रीमती। तो इसका सही जो वर्तनी है वो श्रीमती नहीं होता है, क्या होता है? श्रीमती, यानी कि हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं। ठीक है। तो इसका ये शब्द सही है। अगला देखिए, यद्यपि या यद्यपि, ये तो हमने पढ़ा था। इसका सही शब्द क्या है? यद्यपि। ठीक है। हाँ, इस पर तो हमने काफ़ी गौर किया था। इसको क्या पढ़ेंगे? आप पढ़िए। इसको पढ़ेंगे आशीर्वाद, और इसको क्या पढ़ेंगे? आशीर्वाद। सही शब्द क्या होता है? आशीर्वाद होता है ना। तो ये शब्द सही है। अगला देखिए, क्योंकि, क्योंकि होता है या क्योंकि होता है? क्योंकि यानी कि छोटी की मात्रा लगती है। तो इसका सही शब्द क्या है? छोटी की मात्रा वाला शब्द सही है क्योंकि।
आगे देखिए, बाजार या बाजार, ये हमने आपको बताया था बाजार नहीं होता है, सही शब्द क्या होता है, बाजार। तो बाजार पे हम राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए, चाहिए और चाहिए, सही शब्द क्या है, छोटी ई की मात्रा वाला शब्द, तो सही क्या है, चाहिए। तो इस पर हम टिक कर देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2 देखिए, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ऐसे हमने अभी जो शुद्ध किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें शुद्ध करके लिखना है। तो पहला सेंटेंस देखिए, नौकर खाना मेज में रखकर आ गया। इसे शुद्ध करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये नौकर खाना मेज पर रख कर आ गया। खाना मेज के ऊपर ही तो रखा जाएगा, मेज में तो नहीं रखा जाएगा, ठीक। तो इसका करेक्शन क्या होगा कि नौकर खाना मेज पर रख कर आ गया, ठीक है। अगला देखिए, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। अब देखो, इसमें कोई गलती नहीं लग रही है, लेकिन गलती है। कैसे, प्रातः मतलब सुबह, काल मतलब समय, और यहाँ एक और समय दिया है कि प्रातः काल के समय। तो यहाँ समय का दो बार प्रयोग कर दिया है, तो एक बार हमें समय का प्रयोग नहीं करना है। तो हमारा जो वाक्य है वो क्या बन जाएगा कि प्रातः काल घूमना चाहिए, प्रातः काल घूमना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, मैं 3 भाई हैं, मैं 3 भाई हैं। तो अगर हम 3 भाई हैं तो उसके लिए हम का प्रयोग करेंगे ना, मैं का प्रयोग तो नहीं करेंगे। तो वाक्य क्या बन जाएगा कि हम 3 भाई हैं। हम कितने भाई हैं, हम 3 भाई हैं, ठीक है। चौथा देखिए, आपको कितना केला दूं। अब केले को काउंट कर रहे हैं ना हम, तो कितना नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितने। आपको कितने केले दूं, आपको कितने केले दूं, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, मेरा भाई साहब शाम को रेल पर आएगा। तो बड़ा ऊटपटांग सा सेंटेंस लिखा हुआ है ना, मेरा भाई साहब शाम को रेल पर आएगा। ऐसे तो पता है कौन बोलता है, जिसको हिंदी नहीं आती ना, जैसे जो बंगाल से आते हैं और जो तमिल से आते हैं वो बोलते हैं ऐसे। तो उसको सही करके लिखना है। सही क्या होगा कि मेरे भाई साहब, जो भाई बड़े भाई होते हैं ना उनको अपन भाई साहब बोलते हैं। तो मेरे भाई साहब शाम को रेल से आएंगे। सही सेंटेंस क्या बनेगा कि मेरे भाई साहब शाम को रेल से आएंगे, ठीक है। चलो तीसरी वाली एक्सरसाइज को और फटाफट से करते हैं, उसके बाद सारी एक्सरसाइज फिनिश, चैप्टर भी फिनिश। शुद्ध रूप लिखना है। अर्थ, अर्थ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कलश, कलश में क्या करते हैं, जो षटकोण वाला शाह है ना वो ना बनाकर शलगम वाला शाह बनाते हैं, तो ये हो जाएगा कलश। संतोष, संतोष नहीं, इसमें हम षटकोण वाला शाह बनाते हैं, तो शब्द क्या होगा, संतोष। अगला शब्द क्या है, विष, विष, तो सही शब्द क्या होगा, विष, ठीक है। सावण, सावण नहीं, क्या होगा, श्रावण, 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 ठीक है। श्रा बनाएंगे यहाँ पर, श्रावण महीने का नाम होता है श्रावण। हिंदी में महीने आपको याद होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, है ना, आपने जीके में याद किए हुए हैं ना। तो उसी में से एक महीना होता है सावन का महीना, जिसमें बारिश होती है, उसको सावन का महीना ना बोलकर श्रावण मास बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में होमवर्क लिख के बताना, पूरे के पूरे जो 12 महीने हैं ना हिंदी के, वो आपको याद तो होंगे ही, आपको उनको नाम लिख के मुझे बताने हैं, ठीक है। तो जिनको याद नहीं है वो एक बार याद करें और फिर से मुझे लिख कर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। अगला शब्द देखिए, प्रभु, प्रभु नहीं होता है, सही शब्द क्या होता है, प्रभु, यानी कि छोटे उ की मात्रा लगती है, ठीक है। तो हमने लिखा अर्थ, कलश, संतोष, विष, विष मतलब जहर, श्रावण और प्रभु, ठीक है। तो अब आपका चैप्टर और आपकी एक्सरसाइज दोनों यहाँ पर फिनिश होती हैं। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, लिव हेल्दी। ओके, बाय बाय।